हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा के तरफ से वाइस प्रिंसिपल की रेगुलर वैकेंसीज यानी परमानेंट वैकेंसीज आई हुई है। और इसको चेक करने के लिए आप लोग को गूगल में टाइप करना है एपीएस नोएडा। और ये लिख के जैसे आप सर्च कीजिएगा तो इसका जो वेबसाइट है, सबसे ऊपर में जो वेबसाइट दिख रहा है ये आ जाएगा apsnoida.edu.in। इस वेबसाइट पे आप लोग को क्लिक कर देना है और सबसे नीचे आ जाइएगा। जैसे इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे आखिरी में आ जाना है इसके। तो यहाँ पे देखिए दिखेगा आपको नोटिस बोर्ड करके, ये वाला नोटिस बोर्ड है, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये नोटिस एंड सर्कुलर्स, इसमें सब चीज आपको दिख जाएगा जो कंप्लीट डिटेल्स है इसका। सबसे पहला तो ये है कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। और ये इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। और तीसरा ये चीज है एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये जो एडवर्टीजमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, और ये 28 अक्टूबर के पेपर में ये एडवर्टीजमेंट है, पब्लिश है। और नई दिल्ली 28 अक्टूबर दैनिक जागरण के पेपर में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल ऑन रेगुलर बेसिस, यानी ये वैकेंसी है रेगुलर की है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मांगा गया है तो आप देख लीजिए। सबसे पहला चीज क्या मांगा गया है आपसे कि मास्टर डिग्री इन एनी फील्ड विथ बीएड, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो और आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी पीजी कर रखे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, शुड हैव बीन पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर 3 years इन द लास्ट 10 years, लास्ट 10 years में आप 3 साल का आपके पास उसमें पढ़ा रखे हो एज ए पीजीटी टीचर्स। और यहाँ पे टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस कितने का मांगा गया है, शुड नॉट लेस देन 9 years, यानी आपके पास टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 9 years का होना चाहिए। और 3 साल का आपके पास किसका मांग रहा है, पीजीटी का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है जो कंपलसरी है। बाकी ये डिजरेबल है कि उनको थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, आर्मी स्कूल्स हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सब तो प्रेफरेंस उनको मिलेगा। एज क्राइटेरिया क्या है, तो मैक्सिमम एज शुड बी 55 ईयर्स ऑन 11 नवंबर 2025, यानी आपका जो मैक्सिमम एज है वो कितना होना चाहिए, 55 साल होना चाहिए। कब तक, 11 नवंबर 2025। द पोस्ट इज लेबल टू ट्रांसफर विद इन एपीएस, मतलब आपको ये लिखते हैं कि हम एपीएस में कहीं भी आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म इज 11 नवंबर 2025, यानी ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन में लिखा गया, आप पढ़ लीजिएगा। प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब तो आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म थ्रू पोस्ट, कुरियर और बाय हैंड टू द फॉलोइंग एड्रेस, मतलब तीनों ऑप्शन दिया गया है। आप या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या कोरियर कर सकते हैं, या बाय हैंड आप स्कूल में डायरेक्ट, अगर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आसपास में रहते तो आप डायरेक्ट जाके भी वहाँ स्कूल में जमा कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द फ्रंट ऑफ द इन्वेलप प्लीज राइट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा, जैसे इन्वेलप के ऊपर में किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। और ये सब चीज पढ़ लीजिए। सेंड ए डीडी ऑफ 250 along with the form in a favor of आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा पेबल एट अ बैंक क्लोज टू लोकेशन ऑफ स्कूल। तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी जो नेशनलाइज बैंक है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ इंडिया, तो किसी भी जो सरकारी जो नेशनलाइज बैंक है उससे आप बनवा के स्कूल में भेज दीजिएगा। और डीडी के बैक में भी आपको मेंशन करना है, एट द बैक ऑफ डीडी द नेम, मतलब आपका नेम मेंशन होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर तो आप लिख दीजिएगा वाइस प्रिंसिपल, और वो आपको मेंशन करना है। और डीडी शुड नॉट बी स्टेपल्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, तो डीडी को आप एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेपल मत कीजिएगा, उसको अलग से ऐसे रख देना है। इफ स्टेपल द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज वाइल रिमूविंग फ्रॉम स्टेपलर, तो कुछ भी अगर डीडी फट जाएगा स्टेपलर से रिमूव तो स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और जो भी आप फॉर्म वगैरह भेजिएगा ईमेल के थ्रू, वो सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सब क्लियर लिखा गया है। फॉर्म रिसीव थ्रू ईमेल्स और नॉट
prescribed format will not be accepted. Paste one recent colored passport size photograph on the form. तो आपको एक recent की जो passport photograph है वो भी लगाना पड़ेगा वहाँ पे. एंड ऑल डिटेल्स एट सीरियल नंबर, पर्सनल डेटा मैंडेटरी. जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सब आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है. तो वो मैं ओनली ब्लू पेन शुड बी यूज टू फिल द फॉर्म. तो ब्लू पेन से ये फॉर्म को फिल करना है. अटैच अ सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड हो, सीटेट, जो भी आपके पास जो एकेडमिक्स है, पीजीटी, सबका मार्कशीट, ये सबको सेल्फ अटेस्टेड करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें मांगा गया है 9 साल का एक्सपीरियंस, जो टोटल मिला के पीजीटी का 3 साल का. तो वो सब सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और ये सबको आपको भेज देना है स्कूल के एड्रेस पे. एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. और इसका एक अलग से मैं वीडियो बना रखा हूँ कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है. हर साल लगभग वही ये थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बाकी ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, स्कूल तो ऑलरेडी मेंशन है, एपीएस नोएडा. यहाँ पे आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ लगाना होगा. बाकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में फिल कर देना है. फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स, सन या वाइफ, जो भी, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, आप अपना इसको फिल कर दीजिएगा. और जो भी मार्शियल स्टेटस वगैरह, ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह कितने हैं, परसेंटेज कहाँ कहाँ से आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो सब इसमें मेंशन कर दीजिएगा. अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर रखे हैं, जैसे ये सब पूछ रहा है स्कॉलरशिप वगैरह, ये सब आप ट्रेनिंग वगैरह एनसीसी वगैरह कर रखे हैं, तो ये सब यहाँ पे फिल कर दीजिएगा. और कुछ बुक्स वगैरह आप आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, पब्लिश हुआ हुआ है, तो वो सब चीज़ें भी मेंशन कर दीजिएगा. एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको कब कब का, कितने साल का है, वो सब इसमें मेंशन करना है इस फॉर्म में. और सब्जेक्ट विच यू कैन टीच, तो वो भी अपना मेंशन कर लिया, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो. और जो भी है यहाँ पे आपसे, मतलब जो भी चीज़ इसमें मेंशन कीजिएगा वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म वहाँ पे जो इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्म रहेगा इंटरव्यू के पास, तो उससे आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा हॉबीज से रिलेटेड. और कुछ भी अदर चीज़ें आप जैसे मेंशन कीजिएगा, अदर एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो सब आप वहाँ से उससे क्रॉस क्वेश्चन वो लोग करेंगे. तो वो सब ठीक से मेंशन कीजिएगा, जो भी, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली मेंशन कर दिए इस फॉर्म में, तो वो ध्यान रखिएगा. तो यही है, बाकी सब आपको क्लियर आई होप हो गया होगा. और जो लोग भी एलिजिबल है इसको अप्लाई कर लीजिए. और भी कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.